डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें ज़रा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है और लेट मी रीड इट। व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज़ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। सपोज़ आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर वो कहता है कि वेरिएबल आपने डिफ़ाइन करना है तो आप उसकी क्या डेटा टाइप रखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ तादाद को कहते हैं, चिल्ड्रन की तादाद। तो ये ना तो फ्लोट में हो सकती है ना ये करैक्टर में हो सकती है, तो ये इंटीजर में होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ करेंगे वेरिएबल की वो क्या करेंगे, इंटीजर करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर लेटर ग्रेड ऑन एन एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम कोई दिया, उसमें ग्रेड हासिल किया तो वो ग्रेड ABCDE इन्हीं लेटर्स पर होगा, कोई एक ही ग्रेड मिलेगा आपको। तो वो एक लेटर आप किस डेटा टाइप में रहते हुए आप कर सकते हैं, वो आप कैरेक्टर की डेटा टाइप को यूज़ करके कर सकते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। अगर क्लास की एवरेज है, आप उसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो वो चांस होता है कि वो फ्लोट और डेसिमल पॉइंट में आ जाए। तो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेरिएबल भी चाहिए कि प्रॉपर एक्यूरेट जो है वो नंबर हो। तो उसके लिए फिर आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इंटीजर उसके लिए मुनासिब नहीं है। दोनों इंटीजर और फ्लोट दोनों न्यूमेरिक टाइप्स को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन इंटीजर उसको वो उसको इग्नोर कर देगा। अब जो डेसिमल का पार्ट है वो आपकी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं रहेगी, फिर ज़ाया हो जाएगी पॉइंट वाली इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको फ्लोट में डिफ़ाइन करें। एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास, क्योंकि ज़ाहिर एवरेज लेते हुए आप डिवाइड कर रहे होते हैं किसी नंबर से, तो वो जब डिवीजन होती है तो वो अक्सर पॉइंट में मार्क का आंसर आता है, दैट इज़ फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स इन सी। सपोज़ हमारे पास आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल। तो सपोज़ इंटीजर मैं कहता हूँ इंट इनकम। अगर मैं कहता हूँ इंट कॉमा इनकम, तो क्या ये ठीक है? यस, इट इज़ वैलिड, क्योंकि ये कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, अगर कीवर्ड होता तो ये एक्सेप्टेबल ना हो। टोटल मार्क्स मैं कहता हूँ जनाब इंट स्पेस टोटल स्पेस मार्क्स, तो ये भी इतना मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस आ रही है और स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम। डबल, मैं जब भी एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, क्या ये ठीक है? नो, डबल इज़ ऑलरेडी अ कीवर्ड और डेटा टाइप है डबल। फ्लोट का बड़ा वर्जन डबल है, तो ये कीवर्ड को मैं किसी भी सूरत वेरिएबल के तौर पर नाम नहीं रख सकता। एवरेज स्कोर, दिस इज़ आल्सो इनवैलिड। वाई? बिकॉज देयर इज़ डैश, हम डैश यूज़ नहीं करते बल्कि अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर होता इधर हाँ तो दैट वाज फाइन, लेकिन ये डैश है तो डैश इनवैलिड। रूम नंबर, नो, क्योंकि इसमें हैश साइन है और ये स्पेशल सिंबल है, हम इससे कोई यूज़ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करता हमारा वेरिएबल। अंडरस्कोर एरिया, दैट इज़ फाइन, आप किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। न्यूमेरिक यहाँ फिगर में दे दूँ 6 दे दूँ स्टार्ट में, दैट इज़ नॉट वैलिड। तो अंडरस्कोर फाइन, अंडरस्कोर आप कहीं स्टार्ट में, एंड पर, बीच में कहीं भी दे सकते हैं। और स्पेस अगर कहीं देनी है तो बेहतर है आप अंडरस्कोर दे दें। नंबर ऑफ़ एलिमेंट स्टूडेंट्स, जिस तरह देखें यहाँ किया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का आपने एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, मैं जनाब कहता हूँ इंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बेहतर है मैं यहाँ अंडरस्कोर दे दूँ जहाँ जहाँ मुझे स्पेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने नंबर को ज़रा अलग रखना है, ऑफ को अलग अलग से शो कराना है, तो बेहतर है आप अंडरस्कोर दे दें। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग। लॉन्ग ऑलरेडी एक डेटा टाइप है, इंटीजर का बड़ा वर्जन है, और इसलिए मैं इस कीवर्ड को भी वेरिएबल के तौर पर नहीं ले सकता। आइटम इज़ फाइन, आइटम में ले सकता हूँ। और ये आइटम ये जो मैं है ना वैलिड जितने भी वेरिएबल है, इसका आइटम भी वैलिड है, तो ये मैं कैपिटल लेटर में भी ले सकता हूँ और स्मॉल में भी ले सकता हूँ। यहाँ देखें आई कैपिटल है और TEM स्मॉल है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक बड़ा रख लेता हूँ, ये कैपिटल में इंट आइटम इस तरह से, तो ये एक दूसरा वेरिएबल बन जाएगा, ये टोटली
कैपिटल में है और ये स्मॉल में है, तो वो अलग, ये अलग वेरिएबल होगा और ये अलग वेरिएबल होगा। तो इसमें क्या आपको पता है, सी जो है वो क्या बड़े और छोटे में तमीज़ करती है, या आप कह लें इसको केस सेंसिटिव है ये लैंग्वेज, और इसको ये अलग गर्दानती है या ये इसको अलग से पहचानती है और इसको ये अलग से ट्रीट करती है। मैक्सिमम स्पीड, ये यहाँ उसने बात कर दी मैक्सिमम, ठीक है, तो ये उसने अंडरस्कोर भी दे दिया, दिस इज़ आल्सो वैलिड एंड फाइन। जब तक स्पेस ना हो, कोई स्पेशल सिंबल ना हो और कोई कीवर्ड ना हो, ऑलरेडी जो इसमें 30 या 31 कीवर्ड्स दिए हुए हैं सी में, उनमें से कोई ना हो, तब तक ये वैलिड वेरिएबल्स रहेंगे। इनमें से कोई एक एमसीक्यू में आ जाता है कोई ना कोई इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ये कुछ उसने दिए हैं कि ये वाले एक्सप्रेशन हैं और वो कह रहा है ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है कि इनको आप करेक्ट कैसे करेंगे। आप सपोज़ आपने जब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स में आपने वाई जेड अगर इस तरह से लिखा तो इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो वाई जेड हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या ये 6b4 है, अगर b में कोई वैल्यू है, ठीक है, यानी 6 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, b 4 से, तो ये मैथ्स में तो चल जाता है, मैथ्स में ये मल्टीप्लाई है। लेकिन कंपाइलर में जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एक्सप्रेशन में, तो ये वो इसको इवेल्युएट नहीं करेगा। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कंपाइलर में अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। लाइकवाइज हेयर 4.0, अब ये 0.0 यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्लोट, अगर मैं इसको 4 करूँगा तो वो फ्लोट नहीं रहेगा, वो इंटीजर बेस्ड होगा वैल्यू। तो ये 4.0 मैंने इसलिए किया ताकि ये फ्लोट में रिज़ल्ट आए, इस सारे का जो रिज़ल्ट आए वो फ्लोट में आए। W हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे इसने गिवन है, ये देखिए W X Y Z ये वेरिएबल्स हैं, और फ्लोट के वेरिएबल्स ने बताया ABC, ये हमारे पास इंटीजर के वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेन वरुम, यस, यहाँ पे कुछ वायलेशन दी हुई हैं, तो ये आपने याद रखना है। W से Z तक फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं, ABC हमारे इंटीजर टाइप। अब ये W और Y हमारा जो है ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट टाइप का आंसर आए तो आप, इसलिए इन्होंने 4.0 से इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इधर ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने इंसर्ट करूँगा तो फिर ही मेरा प्रॉपर आंसर इस Z में आएगा। लाइकवाइज हेयर ये मल्टीप्लाई अगर करवाना है y और z को, y और z मेरे पास फ्लोट टाइप के हैं वेरिएबल, मल्टीप्लाई कराना है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन इंसर्ट किया। यहाँ पर मैं कैसे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तीनों को 2 दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई का साइन स्टार प्रिंट करवाया, इंसर्ट करवाया। ये मेरे पास पेरेंथीसिस का एक स्ट्रक्चर है, a+3 इंटू a+b, इंटू से क्या मुराद मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मैथ्स में तो ये ठीक है, लेकिन कंपाइलर में आपने इसको इवेल्युएट कराना है इस एक्सप्रेशन को, तो आपको प्रॉपर ये वाले साइन डालने होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये करवाने होंगे। तो ये अब ये वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पहले a+b होगा कैलकुलेट, फिर वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, और आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, C में स्टोर हो जाएगा। यहाँ ज़रा देखें, यहाँ क्या है, इसी तरह से है, 7 को से मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर मैंने 7, ज़ाहिर है W आपका क्या है, फ्लोट है ना, ये ऊपर देखें W क्या है, फ्लोट, तो फिर 7 को भी फ्लोट होना चाहिए। 7.0 यहाँ मैंने कर दिया 7.0, और फिर मल्टीप्लाई का साइन भी इंसर्ट कर दिया, प्लस एक्स वाई मेरे पास दोनों फ्लोट हैं, और x मल्टीप्लाइड बाई y किया, साइन इंसर्ट किया। अब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो सकता है और आपकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो z में आ जाएगी। नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इसका मैं आपको अच्छा, एक और चीज़ है कि इधर यहाँ आपने जो है इसमें कैसे इसको इवेल्युएट तो हम कर लेंगे, लेकिन इसको कैसे आप डिस्प्ले करवाएंगे इसके आउटपुट, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपने लिखना होता है इनफैक्ट प्रिंट एफ में, इसको आपने लिखना होता है किसमें, प्रिंट एफ में लिखना होता है, और ये मैं आपको प्रोग्राम में करके बताऊंगा तो फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हमारा पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा ये